इटली का एकीकरण का तीसरा चरण। अब इटली का एकीकरण का तीसरा चरण में कुछ हम पढ़ चुके थे। इटली के एकीकरण के तीसरे चरण में कुछ पढ़ चुके थे और कुछ आज पढ़ेंगे। तीसरे चरण में क्या होता है? नेशनल सोसाइटी नामक संगठन ने मतलब कि कुछ राज्यों में विद्रोह करके अपनी विद्रोही सरकार बना ली। और विद्रोही सरकार बना ली, इतना तक पढ़ चुके थे। और उन्होंने विक्टर एमेनुएल से मतलब यह आग्रह किया कि वह इन राज्यों पर अधिकार करके शासन करे। विक्टर एमेनुएल से आग्रह किया। अब कुछ राज्यों में विद्रोही सरकार बना ली और विक्टर एमेनुएल से आग्रह किया कि वे इन राज्यों में शासन करें। तो विक्टर एमेनुएल क्या करें, तो उनकी भाई मजबूरी, भाई इतना बड़ा क्षेत्र मिल रहा था। तो उन्होंने नीस और सेवाई का क्षेत्र फ्रांस को देने को कहा, क्योंकि फ्रांस अड़चन आ रहा था, क्योंकि उस पर जो उन शहरों मतलब उन क्षेत्रों पे कब्जा किए थे मतलब विद्रोही सरकार, उस पर कहीं ना कहीं फ्रांस का दबदबा था। इससे मतलब जब दिक्कत होने लगी तो उसने नीस और सेवाई का क्षेत्र मतलब फ्रांस को देने को कहा। इसके बदले में परमा मेडना टक्सनी इटली को मिलना था। परमा मेडना टक्सनी इटली को मिलना था। अब परमा मेडना टक्सनी जब इटली को मिलना था तो जाहिर सी बात है कुछ क्षेत्र ज़्यादा मिलेंगे, तभी तो मतलब विक्टर एमेनुएल उस करेगा। तो नीस सेवाई का क्षेत्र फ्रांस को देना पड़ा। नीस सेवाई का क्षेत्र फ्रांस को देना। नीस और सेवाई का क्षेत्र फ्रांस को देना। नीस और सेवाई का क्षेत्र फ्रांस को देंगे तो तभी तो मतलब और मिलेंगे इनमें, तभी इनको मतलब नीस और सेवाई का क्षेत्र फ्रांस को दिया गया। अब मतलब दिक्कत क्या थी नीस और सेवाई में? नीस जो थी, गैरीबाल्डी जो इटली के एक मतलब कि एक स्वतंत्रता सेनानी और माने जाने स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जन्मस्थली थी। नीस वो मतलब विद्रोही सरकार बना लिए थे और वो शामिल हो गए, तो नीस और सेवाई का क्षेत्र फ्रांस को दे दिएगा। नीस गैरीबाल्डी की जन्मस्थली थी। गैरीबाल्डी की जन्मस्थली थी। अब नीस जब गैरीबाल्डी की जन्मस्थली थी, जाहिर सी बात है किसी का जन्म वो देश के खातिर मर मिटा, देश के खातिर एकीकरण के खातिर मर मिटा, और उसका जन्म स्थल अगर किसी दूसरे देश को दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी, बहुत बड़ी दिक्कत होगी। कम दिक्कत नहीं होगी, बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो जब दूसरे देश को दे दिया गया तो गैरीबाल्डी ने एक बहुत अच्छी बात की। उसने कहा, काबुल प्रधानमंत्री हुआ तक करता था, काबुल की कूटनीति ही है, वो कूटनीति का सहारा लेता था। तो गैरीबाल्डी ने कहा कि काबुल ने मुझे विदेशी बना दिया। गैरीबाल्डी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, मतलब ये चरण पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे चरणों में एकीकरण हुआ। उसके बाद गैरीबाल्डी, काबुल, विक्टर एमेनुएल के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे योगदान दिया गैरीबाल्डी के बारे में। तो गैरीबाल्डी ने कहा काबुल ने मुझे विदेशी बना दिया है। काबुल ने मुझे विदेशी बना दिया। गैरीबाल्डी ने कहा काबुल ने मुझे विदेशी बना दिया। जाहिर सी बात है इससे इटली की जनता में रोष छाने लगी, मतलब रोष सा छा गया। कहते हैं जब एक क्रांतिकारी की जन्मस्थली किसी दूसरे देश को दे दी जाएगी, जाहिर सी बात है उस जनता में और उस क्रांतिकारी में दिक्कत होगी। तो गैरीबाल्डी ने कहा काबुल ने मुझे विदेशी बना दिया। अब इसके बाद ये चरण कंप्लीट हो गया, मतलब विदेशी बना दिया। अब दे दिया गया तो कहा नेपोलियन तृतीय शक्तिशाली हो जाता है, दे दिया वो
देगा थोड़ी निस सिवाई को। तो मतलब काबूल ने गैरिबाल्डी ने काबूल ने मुझे विदेशी बना दिया और निस सिवाई का क्षेत्र फ्रांस को दे दिया, और जो परमा मेडना टक्सनी था वो बदले में इटली को आ गया। क्योंकि जो परमा मेडना टक्सनी है इस पे कहीं ना कहीं नेपोलियन का दबदबा हुआ करता था, और जो नेशनल सोसाइटी नामक संगठन था इसने विद्रोह करा के वहाँ पर विद्रोही सरकार बन गई, और उन्होंने आग्रह किया विक्टर एमैनुअल से कि वो पिडमांट और सार्डिनिया के अंतर्गत ले आए और इटली का एकीकरण के लिए एक चरण पूरा हुआ। अब हम चतुर्थ चरण के बारे में देखेंगे। चतुर्थ चरण, चतुर्थ चरण भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत से राज्यों में विद्रोह हुआ। बहुत से राज्यों में इसमें विद्रोह हुआ। चतुर्थ चरण, चतुर्थ चरण 60 से 66 से चला, 1860 से 1866 तक चला चतुर्थ चरण में। चतुर्थ चरण में इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि काबूल की नीतियाँ, राजनीति, कूटनीति, विदेश नीति काम की, और गैरिबाल्डी की तलवार ने काम की। गैरिबाल्डी एक बात जरूर कहता था, अगर समाज में अगर एक देश में क्रांति लाना है तो उसको युवाओं के हाथ में दे दो, क्रांति जल्दी आ जाएगी। गैरिबाल्डी बात ये करो कहता था कि अगर क्रांति लानी है तो उसे युवाओं के हाथ में दे दो। अब गैरिबाल्डी की तलवार ने काम किया। गैरिबाल्डी की तलवार ने काम किया और काबूल की कूटनीति ने काम किया। गैरिबाल्डी की तलवार ने काम किया, काबूल की कूटनीति ने काम किया। काबूल की कूटनीति का मतलब समझो, मतलब जब अभी विस्तार से थोड़ा सा बताते हैं। जब मतलब बेला फ्रैंको की संधि हुई तो बेला फ्रैंको की संधि को ऐसा लगा कि इटली का एकीकरण जल्दी पूरा होने वाला है, लेकिन यूरोप के देश एक दूसरे के स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे। मतलब स्वार्थ सिद्धि एक दूसरे की का, बस एक दूसरे के राज्य हड़प लेना, उस पर राज्य करना, यही कुल लगे हुए थे। उन्हें ना कोई अगर संधि करते तो संधि मंजूर नहीं होती थी, बाद में संधि टूटती थी, लड़ाइयाँ होती थी। तो इससे बेला फ्रैंको की संधि हुई, जिससे उस संधि में कुछ ऐसी बातें हो गई जो काबूल को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि कूटनीति और विदेश नीति के सहारे ही इटली का एकीकरण हो सकता है। विदेश नीति का मतलब होगा कि अन्य यूरोपीय देशों की सहानुभूति की जरूरत है। काबूल को ये जरूर हो गया कि अन्य यूरोपीय देशों की उसे सहानुभूति की जरूरत है। अन्य यूरोपीय देशों की सहानुभूति का मतलब होगा, सहानुभूति का मतलब ये होगा कि सहानुभूति का मतलब कि अन्य यूरोपीय देश इटली के एकीकरण में कुछ उसकी सहायता करें। अब इटली के एकीकरण में उसकी सहायता कैसे करें? क्योंकि ऑस्ट्रिया कब्जा करे बैठे हुआ था इटली का। कुछ पे तो फ्रांस का सीधे तौर पर कब्जा था, जैसे रोम में पोप का शासन था और फ्रांस का संरक्षण प्राप्त था। उसके पांचवें चरण में हम देखेंगे कि रोम पे कैसे, मतलब इटली की राजधानी रोम कैसे बनी, उसके क्या कारण था, तब मतलब पांचवें चरण में देखेंगे। अब गैरिबाल्डी की तलवार और काबूल की कूटनीति ने काम किया, और गैरिबाल्डी की तलवार, काबूल की कूटनीति। और जब नेशनल सोसाइटी नामक संगठन हो जाता है, इसने एक राज्य में और विद्रोह करा दिया। नेशनल सोसाइटी नामक संगठन ने संगठन ने नेपल्स में विद्रोह करा दिया। अब नेपल्स में विद्रोह करा दिया तो वहाँ पे नेपल्स में विद्रोह करा दिया और गैरिबाल्डी को आमंत्रित किया कि गैरिबाल्डी खोलते हुए खून की तरह समझा, खोलते हुए खून का मतलब हो कि वो
ज़्यादा क्रांति में भरोसा करता था, तलवार पे भरोसा करता था, क्योंकि अगर एकीकरण करना है तो तलवार के भरोसे करना है। तो गैरिबाल्डी को यहाँ के विद्रोहियों ने गैरिबाल्डी को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि वह नेतृत्व करें। गैरिबाल्डी को आमंत्रित किया। विद्रोहियों ने, जो इस संगठन से जुड़े लोगों ने ना, मतलब जो वही विद्रोहियों ने गैरिबाल्डी को आमंत्रित किया। गैरिबाल्डी को आमंत्रित किया। गैरिबाल्डी को आमंत्रित किया। गैरिबाल्डी को आमंत्रित किया। गैरिबाल्डी को